आ गई महारानी नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाती है। रसोई में देर से आती है। हम दोनों हैं ना इसकी नौकरानी, जो इसको गरम गरम खाना बनाकर देंगी। इसने तो हम लोगों को नौकरानी ही समझ कर रखा है। तभी तो आकर अपने कमरे में पसर जाती है और कुछ काम भी नहीं करती, और फिर खाना बनने के बाद खाना खाने टेबल पर आ जाती है। घर की बड़ी बहू शिखा अपनी देवरानी रितु से बोली। रितु बोली, हाँ भाभी, देखो ना, इसके माता पिता ने इसको जरा भी संस्कार नहीं दिए लगता है। तभी तो सिर्फ नौकरी पर जाना ही आता है इसे, वरना संस्कार होते तो पहले सारे घर के काम निपटाती, बाद में ऑफिस जाती। शिखा बोली, कैसी संस्कारहीन देवरानी मिली है हमें। सच कह रही हो तुम। हमारे माता पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो हम आज पूरा घर अच्छे से संभाल रहे हैं। और एक यह है जो सुबह सवेरे नौकरी पर जाकर अपने आप को 30 मार खां समझती है। संस्कार होते तो हमारी तरह घर गृहस्थी संभालती, मगर न जाने क्या हो गया है आज की लड़कियों को। नौकरी करके समझती हैं कि घर के कामों से आज़ादी मिल जाएगी। सब संस्कारों का खेल है छोटी। रितु बोली, भाभी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारे घर की यह छोटी बहू वंदना पूरे घर पर राज करेगी और हम दोनों जिंदगी भर इसकी गुलामी करेंगी। शिखा बोली, छोटी, इसका भी उपाय सोच रखा है मैंने। अब तक तो माँ जी यही कहती थी कि अरे छोटी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर अब तो छोटी बहू वंदना को शादी किए हुए 5 महीने हो गए हैं। शादी के 2 महीने तो वंदना मैडम ने घूमने फिरने और अपने मायके आने जाने में ही गुजार दिए, और फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करके बैठ गई। चलो, यहाँ तक तो ठीक भी था, मगर अब घर के काम भी नहीं करती। आज रात तो माँ जी से इसकी शिकायत ना लगाई तो मेरा नाम भी शिखा नहीं है। आज तो माँ जी को भी बताना ही पड़ेगा कि इनकी छोटी बहू में संस्कारों की कमी है, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में वंदना अपने कमरे से रसोई में आकर बोली, भाभी, आजकल ऑफिस में बहुत काम बढ़ गया है। अच्छा हुआ जो आप दोनों हो, वरना न जाने मैं घर और ऑफिस दोनों कैसे मैनेज करती। मंझली बहू रितु बोली, वंदना, तुम्हें ऑफिस में भला करना ही क्या होता है। ऑफिस की कुर्सी पे बैठे बैठे ही तो काम करती होगी, मगर यहाँ तो हम दोनों बेचारी पूरे दिन लगी रहती हैं। तुमसे ज़्यादा थकान का काम तो हम लोग करते हैं, फिर भी कभी तुम्हारी तरह काम की शिकायत नहीं करती। शिखा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी बोली, हाँ वंदना, रितु तो बिल्कुल सही कह रही है। तुम तो ऑफिस से आकर बिस्तर पर फैल जाती हो, और हम दोनों बेचारी पूरे दिन घर की रसोई में कुछ न कुछ बना रही होती हैं। वंदना को अपनी दोनों जेठानियों के मुंह से निकले यह शब्द समझ तो आ रहे थे, मगर वह समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह घर में कोई बखेरा नहीं शुरू करना चाहती थी, और वह सच में ऑफिस से आकर इतनी थक जाती थी कि उसमें किसी से बहस करने की हिम्मत तक नहीं बचती थी। इसलिए वंदना बात को टालते हुए बोली, अरे वाह भाभी, पालक की सब्जी बनाई है आपने। आज आप लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। शिखा और रितु एक दूसरे के सामने देखकर मुंह बिगाड़ने लगी। शिखा रितु को धीरे से बोली, इसको तो कोई लाज शर्म भी नहीं है, देखो ना, वरना इतनी सीरियस बात पर भी इसको सब्जी कौन सी बनी है, बस इसी की परी है। रितु बोली, भाभी, यह सब जानबूझकर हमारे मुंह नहीं लगना चाहती है, क्योंकि इसको तो अब बना बनाया खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। यह भला हमसे बिगाड़ कर अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारेगी। और रही बात लाज शर्म की, तो यह तो संस्कार गिरवी छोड़ाई है अपने मायके में। यह बोलकर दोनों धीरे धीरे हंसने लगी। शिखा बोली, हाँ रितु, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए तो आज रात माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, वरना यह तो हम लोगों पर राज करेगी। शिखा, रितु और वंदना तीनों इस घर की बहुएं हैं। तीनों के पति दुकान संभालते थे। तीनों बेटों के पिता मनीलाल जी और माँ सरला जी अपना हंसता खिलता परिवार देखकर खुश थे। बड़े दोनों बेटे नितिन और नीरज की शादी को 7 वर्ष हो चुके थे, और दोनों की पत्नियां शिखा और रितु में खूब बंधी थी, इसलिए यह संयुक्त परिवार अब तक आबाद था। मगर जब से छोटे बेटे प्रणय की शादी वंदना से हुई थी, तब से बड़ी दोनों बहुओं के दिमाग में कुछ न कुछ चलता था। कारण बस यही था कि वह नौकरी पर जाती थी और यह दोनों घर का काम करती थी। रात को शिखा और रितु अपनी सास सरला जी के कमरे में आए।
शिखा के हाथ में माँ जी को पैरों पे लगाने के लिए सरसों का तेल था और रितु के हाथों में माँ जी की मनपसंद चावल की खीर थी। दोनों बहुएं सरला जी के पास आकर बैठ गई। बड़ी बहू शिखा सरला जी के पाँव की मालिश करने लगी और छोटी बहू रितु ने उन्हें अपने हाथों की से बनी खीर खिलाई। सरला जी तो वैसे भी अपनी दोनों बहुओं से बहुत खुश थीं। वे बोली, आज इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो तुम दोनों? बड़ी बहू शिखा तुनक्कर बोली, माँ जी, आपसे वंदना के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। सरला जी बोली, बड़ी बहू, क्या किया वंदना ने? शिखा बोली, माँ जी, वह तो सुबह सुबह तैयार होकर नौकरी पर चली जाती है और शाम को देरी से वापस आती है घर का कुछ भी कामकाज नहीं करती। अब आप ही बताइए, ऐसा कितने दिन तक कोई झेल सकता है? पीछे से रितु भी बोली, माँ जी, हम दोनों बहुएं क्या इस घर की नौकरानी हैं जो सारे दिन किचन में पीसती रहें और वह महारानी की तरह सिर्फ कमाने चली जाए और आकर सिर्फ खाना खाए? सरला जी दोनों बहुओं की बात सुनकर बोली, तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों फिक्र मत करो, उसकी अक्ल कल मैं ठिकाने लगाती हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश होकर अपने अपने कमरे में चली गईं और दूसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि देखते हैं कल उनकी सास वंदना की किस तरह से खबर लेगी। दूसरे दिन सुबह सरला जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी और सभी को घूर रही थी। उन्होंने देखा कि वंदना ने रसोई में दोनों भाभियों की थोड़ी बहुत मदद की और वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली गई। वंदना जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, सरला जी बोली, छोटी बहू, माना कि तुम नौकरी करती हो, मगर नौकरी के साथ साथ घर के कामों में भी बराबरी की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। दोनों बड़ी बहुएं घर में दिन भर पीसती रहे और छोटी बहू सिर्फ कमाने पर ध्यान दे तो यह गलत बात है। इसलिए आज शाम से ही तुमको भी इन दोनों के जितना बराबर काम करना होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में हम सभी का फर्ज बराबर का बनता है। आज से तुम्हें भी अपनी दोनों भाभियों की बराबरी की मदद करनी होगी। रसोई में से शिखा और रितु सास के यह शब्द सुनकर बहुत खुश हुई और वहीं दूसरी तरफ वंदना यह सब सुनकर उदास हो गई, क्योंकि ऑफिस से थके हारे घर लौटकर उसमें इतनी क्षमता नहीं बचती थी। फिर भी सास की आज्ञा का पालन करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह चुप रही और उसने हामी भर दी। शाम को जब वंदना ऑफिस से आकर रसोई में गई तो उसने देखा कि दोनों भाभी ने कुछ काम नहीं करके रखा है। दोनों आराम से टीवी देख रही थी। वंदना के रसोई में जाने के बाद वे दोनों भी रसोई में गईं। शिखा बोली, वंदना, तुम पहले आटा गूंथ लो, सब्जी रितु काट देगी और मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। तीनों ने मिलकर सारा खाना बनाया और अंत के सारे बर्तन वंदना के लिए सिंक में छोड़ दिए। रात के 12 बजे तक वंदना ने सारे बर्तन धोए और अपने कमरे में जाकर ऐसे सोई कि उसकी आंख सीधे सुबह के 7 बजे खुली। ऑफिस के लिए 8 बजे उसे निकलना होता था। वह रसोई में जल्दी जल्दी गई तो देखा कि दोनों भाभियों ने कुछ तैयारी नहीं करके रखी है और वे दोनों अपनी अपनी चाय पी रही थी। वंदना के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने सभी के लिए जल्दी से पोहा बनाया और अपने टिफिन में पोहा पैक करके ऑफिस के लिए निकल गई। अब तो रोज वंदना सुबह 5 बजे उठती और खाना नाश्ते की तैयारी करके ही ऑफिस निकलती। शाम को आने के बाद भी रसोई का सारा काम करके देर से सोती थी। 1 महीने लगातार ऐसा रूटीन फॉलो करने की वजह से वंदना बीमार हो गई। उसे लगातार इतनी मेहनत करते देख और फिर बीमार हुए देख उसके पति प्रणय को भी बहुत दुख हुआ, मगर संयुक्त परिवार में सबसे छोटा बेटा होने के कारण वह किसी से कुछ कहता ही नहीं था। वंदना 2-3 दिन तक ऑफिस भी नहीं जा पाई। तबीयत ठीक होते ही वापस वंदना को डेली रूटीन पर लगना पड़ा। प्रणय भी यह सब देख और समझ रहा था, मगर कुछ करने या कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। इस घर में प्रणय घर में सभी की बहुत इज्जत करता था, मगर वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। दूसरे दिन प्रणय ने वंदना की घर के कामों में मदद करने लगा। यह देखकर दोनों बड़ी बहुएं जल भुन गईं। शिखा बोली, प्रणय भैया, आप पुरुष होकर अपनी पत्नी के घर के कामों में मदद कर रहे हैं। किसी को बाहर भनक हुई तो क्या सोचेगा आपके बारे में? रितु भी बोली, प्रणय भैया, अब इतने भी जोरों के गुलाम मत बनिए कि घर के बाकी पुरुषों को आपको देखकर शर्म आ जाए। प्रणय भाभियों की यह बात सुनकर वहां से चला गया, मगर यह सारी बात वंदना के दिल को लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए
और वह सोचने लगी, दोनों भाभियों को तो उसकी कुछ मदद नहीं करनी, मगर पति को भी मदद करने नहीं दे रही हैं वो लोग। यह सारा मांजरा सरला जी के पति मनीलाल जी ने भी अपनी आंखों से देखा और वे भी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आज रात जब घर के काम करके वंदना की कमर अकड़ गई तो प्रणय बोला, वंदना तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों में तालमेल बैठाकर काम करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम है और मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। वंदना बोली, प्रणय मैं नौकरी करके कौन से पैसे अपनी बचत के लिए जमा कर रही हूँ, सारे पैसे घर के खर्चे में ही तो दे देती हूँ, फिर तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? औरत के लिए घर और ऑफिस में तालमेल बैठा पाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मेरे लिए यहाँ यह काम कर दिया गया है। प्रणय बोला, मैं कुछ समझा नहीं वंदना। वंदना बोली, प्रणय मैं संयुक्त परिवार से अलग होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से अपना घर मैनेज कर पाऊँ। यहाँ जेठानी और सास के राज में मुझसे जबरदस्ती ज़्यादा काम करवाया जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं दिन भर करती ही क्या हूँ, महारानी की तरह ऑफिस में बैठी ही तो रहती हूँ, जिसका बदला मुझसे घर पर निकाला जाता है। अगर मैं अलग रहूंगी तो कम से कम अपने हिसाब से सारा काम एडजस्ट तो कर पाऊंगी। प्रणय बोला, वंदना पापा कभी हमें अलग रहने की इजाज़त नहीं देंगे, यह चीज़ें उतनी आसान नहीं जितना तुम्हें दिखाई दे रही है। वंदना बोली, मैं पापा जी से बात करूंगी प्रणय, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बाहर कमाने जाती हूँ। दूसरे ही दिन वंदना ने अपने ससुर जी से अपने अलग रहने की बात की। यह बात सुनकर मनीलाल जी के साथ साथ घर के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि वंदना यह बात कैसे कर रही है। शिखा और रितु तो पहले से ही उसे संस्कारहीन कहती थी, अब तो उन्हें और भी मौका मिल गया। वो बोली, यह संस्कारहीन लड़की क्या कर रही है? यह हमारा परिवार भी तुड़वा कर रहेगी। इतने सालों से जो परिवार साथ साथ रहा, वह परिवार इसके आने के बाद बिखर जाएगा। मनीलाल जी ने माहौल ठंडा करते हुए छोटी बहू वंदना को बुलाकर पूछा, बहू तुम आखिर अलग क्यों होना चाहती हो इस परिवार से? संयुक्त परिवार से तुम्हें क्या दिक्कत है? वंदना बोली, पापा जी आप जिस तरह दिन भर दुकान पर कमाने जाते हैं, वैसे ही मैं भी 8 घंटे की ड्यूटी कर नौकरी करने जाती हूँ। 1 घंटा आने जाने का सफ़र तय करती हूँ, फिर घर में भी जेठानियों जैसा बराबर काम करती हूँ। रात के 12 बजे तक काम निपटाकर बहुत थक हार जाती हूँ, इसलिए अलग रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मुताबिक अपने काम को मैनेज कर पाऊँ। अगर घर में नौकरानी भी लग जाए तो वह सासू माँ को पसंद नहीं, इसलिए मैं अब इस परिवार में नहीं रहना चाहती। मनीलाल जी बोले, बेटा यह संयुक्त परिवार बरसों से आबाद है, मैं इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देना चाहता। मैं कभी किसी को घर से अलग नहीं करना चाहता। खैर अभी तुम ड्यूटी पर जाओ, हम सभी पुरुषों को भी दुकान पर जाने का समय हो गया है, मगर शाम तक मैं इस बात का कोई ना कोई हल जरूर सोचूंगा। रात को जब पूरे परिवार का खाना निपट गया तब मनीलाल जी ने अपनी पत्नी, तीनों बेटों और तीनों बहुओं को बुलाया और बोले, आज मैं एक विशेष फैसला करने जा रहा हूँ और यह फैसला सभी को मानना पड़ेगा। मनीलाल जी अपनी पत्नी सरला से बोले, सरला हम चारों पुरुषों भी घर से बाहर दुकान पर कमाने जाते हैं, मगर तुम हमसे तो कभी भी घर का काम करने के लिए नहीं कहती। सरला जी बोली, आप भी कैसी बकी बकी बातें कर रहे हो जी, भला आप पुरुष हैं, मैं आप लोगों से कैसे घर के काम करने के लिए कह सकती हूँ। मनीलाल जी अपने बड़े बेटे नितिन से बोले, बेटा हम घर में कुल कितने लोग बाहर कमाने जाते हैं? नितिन बोला, पापा आप और हम तीनों भाई दुकान पर बाहर कमाने जाते हैं और घर की छोटी बहू भी ऑफिस जाती है, तो कुल मिलाकर हम 5 लोग बाहर कमाने जाते हैं। मनीलाल जी सरला जी से बोले, हम पांचों बाहर कमाने जाते हैं सरला, मगर तुम घर के काम सिर्फ छोटी बहू को करने के लिए कहती हो, जबकि वह भी हम पुरुषों के बराबर बाहर कमाती है, तो वह भी एक तरह से घर की पुरुष हुई ना। आज से मेरा फैसला है कि छोटी बहू घर का कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से छोटे मोटे काम करना चाहे तो यह अलग बात है। जो महिला बाहर कमाती है मेरी नज़र में वह भी पुरुष ही है। जो महिला एकांकी परिवार में रहती है और बाहर नौकरी पर जाती है, वहाँ उन्हें उनके पति द्वारा भी घर के कामों में मदद मिलती है, मगर संयुक्त परिवार में तो यह भी मुमकिन नहीं। मंझली बहू रितु बोली,
घर में कमाकर लाने से कोई स्त्री पुरुष नहीं हो जाता पापा जी। स्त्री तो स्त्री ही रहती है। मनीलाल जी बोले, यदि छोटी बहू इतनी पढ़ाई करके घर के काम करे तो उसकी पढ़ाई का क्या फायदा बहू? और 9 घंटे की ड्यूटी करके बाहर भी घिसे और वापस घर आकर वे भी घिसे और आराम न करे। तुम दोनों तो दोपहर को भी आराम करती हो, मगर उसे तो दिन भर घिसना पड़ेगा। बड़ी बहू बोली, पापा जी मतलब हम दोनों घर की नौकरानी बनकर बस रहें और यह महारानी बनकर बाहर जाकर कमाए? मनीलाल जी बोले, बड़ी बहू फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि हम पांचों तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें कमाकर खिला रहे हैं। और छोटी बहू वंदना की शादी के पहले तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, तो फिर अब क्यों लग रहा है ऐसा? एक व्यक्ति कोई भी एक काम ही ढंग से कर सकता है, या तो वह बाहर कमाए या घर का काम अच्छे से करे। दोनों बहुएं यह सुनकर बस चुप हो गईं। सरला जी को भी अपने किए का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने दोनों बड़ी बहुओं की बातों में आकर बेचारी वंदना पर कितना सारा काम का बोझ डाल दिया था। सरला जी बोली, वंदना तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरी ओछी मानसिकता पर शर्म आ रही है। क्यों मैंने यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुम दोनों जगह कैसे मैनेज करोगी। मनीलाल जी के इस फैसले से शिखा और रितु पहले थोड़े दिन बहुत असहज रहे, मगर फिर धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई और इस तरह यह संयुक्त परिवार बिखरने से बच गया। वंदना भी जब भी उसे समय मिलता वह घर के काम में लगी जाती और इसी तरह तीनों बहुएं फिर से एक दोस्त हो गईं और सब मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपको मनीलाल जी का फैसला उचित लगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।